माघ पूर्णिमा 12 फरवरी को मनाई जाएगी। वहीं बता दें कि माघ पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय का समय शाम 6:32 रहेगा। माघ पूर्णिमा के दिन किए गए दान पुण्य और अन्य धार्मिक कार्य करने से शीघ्र फलों की प्राप्ति होती है। पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भोलेनाथ की पूजा अर्चना की जाती है। माघ पूर्णिमा के दिन अन्न, धन, वस्त्र और भोजन का दान करने से धन धान्य में बरकत होती है। वहीं जिन जातकों की कुंडली में चंद्रमा कमजोर है, वे पूर्णिमा के दिन चंद्रदेव की पूजा जरूर करें। इसके साथ ही पूर्णिमा के दिन सफेद चीजें, दूध, दही, चीनी, चावल, सफेद वस्त्र, मिश्री, चांदी आदि का दान करें। गरीब जरूरतमंदों में इन चीजों का दान करने से चंद्रमा मजबूत होती है। इन दिनों चल रहा है महाकुंभ और इस दिन प्रयागराज या अन्य पवित्र नदी में स्नान करना भी बहुत शुभ फल देने वाला होता है। अब आइए जानते हैं उसे सर्वश्रेष्ठ पौधे और जड़ के बारे में, जिसे अगर माघ पूर्णिमा के दिन अपने घर पर लाकर आप रखते हैं तो मां लक्ष्मी का आपके घर पर वास होता है। परिवार में सुख समृद्धि होती है, रोग दुख तकलीफ, कर्ज की सभी परेशानी दूर होती है। आपसे अनुरोध है, अपनी राशि कमेंट्स में आप लिख दीजिए ताकि आपकी राशि अनुसार कोई उपाय बताया जा सके। पूर्णिमा का दिन होता है माता लक्ष्मी, श्री नारायण और महादेव को समर्पित। इस दिन चंद्रमा का पूजन किया जाता है। यह जड़ उसी से संबंध रखती है। हम यह जड़ आपको मैं बताते हुए चलो। यह जड़ है अपामार्ग, जिसे अलग अलग भाषाओं में चिड़चिड़ा भी कहा जाता है। आपके क्षेत्र में इसे क्या कहते हैं, आप कमेंट में बताएं। हिंदू धर्म में पीपल, तुलसी, बरगद, गूलर, शमी और अपराजिता जैसे पेड़ों का विशेष महत्व है। ये पौधे जितने पूजनीय होते हैं उतने ही चमत्कारिक भी, क्योंकि इन पौधों में औषधीय गुण और दैवीय गुण दोनों ही मौजूद हैं। वहीं वास्तुशास्त्र में कई ऐसे पौधों जिक्र किया गया है जो व्यक्ति की किस्मत चमकाने में मदद करते हैं। इन्हीं में से एक पौधा है अपामार्ग। इस छोटे से पौधे को चिड़चिटा के नाम से भी जानते हैं। अपामार्ग चिड़चिटा का पौधा अच्छी नमी में घास के साथ कहीं भी उग जाता है, लेकिन इसे सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो ये व्यक्ति की किस्मत चमका सकता है। दरअसल हर व्यक्ति की चाह होती है कि उसे जीवन में सभी भौतिक सुखों की प्राप्ति हो। इसके लिए वह कड़ी मेहनत करता है, लेकिन कई बार व्यक्ति का भाग्य साथ नहीं देता। इससे निजात पाने के लिए आप अपामार्ग के पौधे की जड़ के कुछ उपाय कर सकते हैं। अपामार्ग के पौधे से किए जाने वाले आसान उपाय। अपामार्ग पौधे के 4 आसान उपाय वाक सिद्धि की प्राप्ति होगी। वास्तु अनुसार लाल अपामार्ग की टहनी से यदि दातुन किया जाए तो व्यक्ति को वाक सिद्धि की प्राप्ति होती है। इसका मतलब है कि वह व्यक्ति जो भी कहेगा वह सच हो जाएगा। साथ ही अपामार्ग की जड़ का पूर्णिमा को प्रातःकाल में विधिपूर्वक पंचोपचार पूजन करें और इसे मंत्रों से अभिमंत्रित करके हाथ में बांधें। ऐसा करने से व्यक्ति को बड़ी से बड़ी समस्या से छुटकारा मिलता है। घर में आएगी सुख समृद्धि। अपामार्ग यानी चिड़चिटा को घर में लगाना बेहद शुभ माना जाता है। मान्यता है कि यदि आप श्वेत अपामार्ग को घर में लगाकर सही जगह रखते हैं तो सुख समृद्धि की प्राप्ति हो सकती है। साथ ही श्वेत अपामार्ग के पौधे को जलाकर इसकी भस्म गाय के घी के साथ मिलाकर सेवन करने से संतान सुख मिल सकता है। पूर्णिमा के दिन भर और रात्रि में कभी भी करें उपाय। अपामार्ग की जड़ को पानी के साथ घिसने से व्यक्ति को वशीकरण की शक्ति प्राप्त होती है। इसके लिए गोरोचन के साथ अपामार्ग की जड़ को पीसकर तिलक लगाना चाहिए। इसके अलावा किसी भी पूर्णिमा या रविवार के दिन पुष्य नक्षत्र में इस पौधे की जड़ को गर्भवती महिला की कमर पर मजबूत धागे से बांध दें। इससे सरलता और शीघ्रता का प्रभाव उत्पन्न होगा, कार्य सफल होंगे। अपामार्ग जड्ढी बूटी के साथ साथ एक चमत्कारी पौधा है। ये ठंड के मौसम में फलता फूलता है। यदि घर में किसी को नजर दोष हो या फिर विवाह तय होकर टूट जाता है तो अपामार्ग की जड्डी डीएच को पंचोपचार के साथ पूजन करके अपनी दाहिनी भुजा में धारण करें। ध्यान रहे कि इसे 1 वर्ष तक धारण करके रखना है। ऐसा करने से आप अपने कार्य सफल होंगे। अन्न और धन की पूर्ति होगी। पूर्णिमा खास तौर पर माघी पूर्णिमा, नवरात्रि, दीपावली अथवा किसी भी शुभ मुहूर्त में अपामार्ग के पौधे की जड़
घर की तिजोरी में रखने से अन्न और धन की प्राप्ति होती है। इसके अलावा माघी पूर्णिमा के अलावा रविपुष्य योग में अपामार्ग की जड़ का अंजन करने से आपको जमीन में दबा हुआ धन दिखाई दे सकता है। वहीं घर से नकारात्मक शक्तियां भी नष्ट होती हैं। हिंदू धर्म में मां लक्ष्मी को धन की देवी कहा गया है। ऐसे में माघ पूर्णिमा के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। इसके बाद मां लक्ष्मी को प्रतिमा को गंगा जल में स्नान कराना चाहिए। फिर लक्ष्मी जी को कमल का फूल और नारियल अर्पित करें। इसके बाद महालक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से आर्थिक तंगी दूर हो सकती है। पीपल को करें जल अर्पित। हिंदू धर्म में पीपल के पेड़ को विशेष महत्व दिया जाता है। कहा जाता है इसमें त्रिदेव का वास होता है। ऐसे में माघ पूर्णिमा के दिन जल में दूध मिलाकर पीपल के पेड़ पर अर्पित करना चाहिए। इसके बाद शाम को पीपल के नीचे घी का दिया जलाना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि इस उपाय को करने से व्यक्ति को त्रिदेव की कृपा प्राप्त होती है। माघ पूर्णिमा के दिन श्री हरि और लक्ष्मी जी की पूजा करने के बाद 11 पीले रंग की कौड़ियों को पीले या लाल कपड़े में लपेट कर रखें। इसके बाद कुछ देर के लिए इन कौड़ियों को मां लक्ष्मी के पास रख दें और फिर इन्हें उठाकर अपनी घर की तिजोरी में रख दें। मान्यता है कि इस उपाय को करने से घर में धन की वर्षा होनी शुरू हो जाएगी। माघ पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय के बाद पानी में कच्चा दूध, थोड़ा पानी और सफेद फूल डालकर अर्घ्य देना चाहिए। इसके बाद घर की दक्षिण दिशा में चौमुखी दीपक जलाकर रखें। फिर पितृस्तोत्र का पाठ करें। मान्यता है कि इस उपाय को करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और साथ ही पितृदोष से छुटकारा भी मिलता है। पितरों का तर्पण करें। माघ माह की पूर्णिमा तिथि पर अपने घर पर पितरों के लिए उनकी पसंद का भोजन तैयार करें। इसके बाद उनके नाम से भोजन निकालें और उनका विधिवत तर्पण करें। फिर भोजन का कुछ अंश गाय, कुत्ते और कौए को खिलाएं। मान्यता है कि ऐसा करने से पितरों की कृपा प्राप्त होती है और सभी रोग दोष से छुटकारा मिलता है। शिवलिंग का अभिषेक। माघ पूर्णिमा के दिन एक लोटे में जल लेकर उसमें कच्चा दूध, गंगा जल, काले तिल, सफेद आंख के फूल, बिल्वपत्र, भांग और धतूरा चढ़ाकर शिवलिंग का अभिषेक करें। शिवलिंग का अभिषेक करने के बाद उनसे पितृदोष दूर करने के प्रार्थना करें। इस उपाय को करने से पितृदोष का प्रभाव कम होता है। सूर्यदेव को अर्घ्य दें। पितृदोष से मुक्ति के लिए सूर्यदेव को अर्घ्य दें और किसी पवित्र नदी के किनारे पितरों का तर्पण करें। इसके अलावा पितृसूक्त, गजेंद्र मोक्ष, पितृस्तोत्र, पितृकवच का पाठ करें और इसके बाद कपूर जलाकर आरती करें। धार्मिक मान्यता है कि माघ पूर्णिमा पर इस उपाय को करने से पितृदोष से छुटकारा मिलता है और हर मनोकामना पूरी होती है। पीपल के पेड़ की पूजा। पितृदोष से छुटकारा पाने के लिए माघ पूर्णिमा के दिन पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाना चाहिए और पीपल के नीचे घर के बड़े बेटे को काले तिल के तेल का दीपक जलाना चाहिए। दीपक जलाने के बाद पितृदोष निवारण के लिए पितृमंत्रों का जाप करें। फिर घर आकर ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दान करें। इससे पितृदोष का प्रभाव कम होता है। माघ पूर्णिमा पर पितृदोष मिटाने के इन कार्यों को जरूर करें। इसे लक्ष्मी प्राप्ति होती है और पितृदोष भी मिट जाता है। माघ पूर्णिमा के दिन पितृदोष निवारण के लिए कई अन्य उपाय भी किए जा सकते हैं। इनमें तर्पण, पूजा, दान और दीपक जलाना चाहिए। माघ पूर्णिमा पर पितृदोष निवारण के लिए सुबह जल्दी उठकर सूर्य को जल चढ़ाएं। माघ पूर्णिमा पितरों के लिए भोजन निकालें और इसे गाय, कुत्ते और कौए को खिलाएं। माघ पूर्णिमा के दिन विधिवत पितरों का तर्पण और श्राद्ध करें। माघ पूर्णिमा पर पितरों की शांति के लिए पितृ संबंधित शास्त्रों का पाठ करें। माघ पूर्णिमा पर पितरों को मोक्ष दिलाने के लिए कुएं या नदी में जल चढ़ाएं। माघ पूर्णिमा पर पितरों को अर्पित करने के लिए घी का दीपक जलाएं। इसके साथ ही पूर्णिमा के दिन पीपल वृक्ष की जड़ को घर पर लाकर रखना भी शुभ होता है। पीपल वृक्ष की जो जड़ है उसे घिसकर आप पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर अगर पीपल वृक्ष की जड़ का चंदन शिवलिंग पर समर्पित करते हैं तो सभी रोग, दोष, कष्ट मिट जाते हैं और जीवन की सभी मनोकामना पूर्ण होती है। मां लक्ष्मी और महादेव प्रसन्न होते हैं। इससे पुत्र का वरदान मिलता है।
सभी तरह की परेशानी मिट जाती है। पीपल वृक्ष की जड़ घर लाकर घर में मां लक्ष्मी का ध्यान कर मंत्र उच्चारण कर माघ पूर्णिमा के दिन अगर घर के तिजोरी में रख दिया जाए तो सभी तरह की व्यापार की परेशानी, धन की परेशानी, पैसा गलत जगह जाता है तो उसका निदान होता है। अगर आप रोग से ग्रस्त रहते हैं, कुंडली में चंद्रमा की स्थिति ठीक नहीं है, तो आपको अपने गले में चांदी की ताबीज में अभिमंत्रित पीपल की जड़ को पहनना चाहिए। ऐसा करने से भी आपके नवग्रह की दशा मजबूत होगी। पीपल पेड़ की पूजा करने से पूर्णिमा के दिन सभी परेशानी दूर होती है। इस दिन अन्य दीपदान, वस्त्र, जल, अन्य गरीब निर्धन व्यक्ति की सेवा करें, खूब दान पुण्य करें। पूरे माघ महीने का संपूर्ण फल आपको खुद स्वयं ही मिल जाएगा। आशा है, उम्मीद है वीडियो उपयोगी रहा होगा, तो कमेंट्स में हर हर महादेव, जय मां लक्ष्मी लिखना ना भूलें।